ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयनुभूषणुदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। योग मार्गना हम पढ़ रहे हैं, और योग मार्गना में कुछ बातें हमने कल की कक्षा में देखी, जिसके माध्यम से हमने समझा कि जो सत्य 10 प्रकार का है, वह 10 प्रकार का सत्य जनपद सत्य, जैसे जन में व्यवहार चलता है, मतलब अपने अपने देश में जैसा व्यवहार होता है, देश राष्ट्र गांव ये सब जहाँ का अपना जहाँ वहाँ का जनपद सत्य होता है, उस जनपद सत्य को भी हमें स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होता है। सम्मति मनुष्यों की सम्मति से सर्वसाधारण में रूढ़, मतलब सबकी सम्मति उसको मिली है। जैसे किसी एक शब्द को कुछ कहना है तो उसको सबकी सम्मति है। जैसे मान लो हम जैसे कोई चार पाई पे किसी व्यक्ति को ले जा रहे हैं, तो तब हम राम नाम सत्य कहे तो वो जो जिसको लेके जा रहे हैं उसको बड़ी दिक्कत होगी। तो वहां सबकी सम्मति नहीं, क्योंकि राम नाम सत्य जो है उसकी सम्मति मतलब व्यक्ति गुजर जाने के बाद के लिए सब साधारण में वो रूढ़ हो गई है। तो बहुत मनुष्यों की सम्मति जहां जुड़ी है तो वो राम नाम सत्य भले अब व्यक्ति वो सही कह रहा है, लेकिन उस समय वो झूठ बन जाता है। इस प्रकार वो सम्मति मतलब सर्वसाधारण में जो रूढ़ हो गई है। स्थापना किसी वस्तु में किसी भिन्न वस्तु का आरोप करना, इसको हमने तत्वार सूत्र में भी स्थापना निक्षेप से अच्छे से समझा था। नाम भी समझा था हमने, मतलब बिना किसी अपेक्षा के व्यवहार के लिए नाम रखना। जैसे जिनदत्त नाम रखा, तो जैसे जिनेन्द्र भगवान ने दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन एक व्यवहार चलाने के लिए वो नाम हमने रखा है। फिर है रूप सत्य। तो पुद्गल के अनेक गुण होने पर भी रूप की मुख्यता के कारण वर्णन करना, भाई उसका रूप कैसा है, तो वह रूप के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। जैसे रस गंध आदि वर्ण होने के बावजूद भी, मतलब कि कोई गोरा है तो उसको श्वेत कहा जाता है, या फिर गोरा कहा जाता है। बाकी भी तो है ना उसके पास स्पर्श रस गंध वर्ण, लेकिन वहां पर मात्र वर्ण की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। अपेक्षित मतलब किसी एक की अपेक्षा दूसरे को छोटा बड़े का व्यवहार करना। व्यवहार सत्य मतलब नैगम नय की प्रधानता से वचन कहना। तो चावल पकाने को ही भात पका रहा हूं ऐसा कहना। संभावना सत्य असंभव बात को वस्तु के किसी धर्म निरूपण के लिए कहना। मतलब जैसे वो बात तो असंभव है, लेकिन एक शक्ति के अनुसार उसका वर्णन किया जा रहा है। जैसे इंद्र जो है वो जम्बू द्वीप को उलट सकता है, तो यह जो है उसके शक्ति की बात कर रही है। वैसे ऐसा होता कभी भी नहीं है, तो ये शक्ति के अनुसार वर्णन किया जा रहा है। भाव जो है इंद्रिय अगोचर पदार्थ का सिद्धांत के अनुसार विधि निषेध रूप भाव। जैसे जो भी विधि मतलब प्रचलित हो गई, जैसे अग्नि से पकाई हुई वस्तु को प्रासुक कहना, तो जो हमसे दिखता नहीं है, हमारे आंखों से दिखता नहीं, उसको कहते हैं इंद्रिय अगोचर। तो उसको सिद्धांत के अनुसार विधि मतलब भाई ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है, तो उसको हमने हमारे भाव से, क्योंकि हमने आगम में वैसा पढ़ा है, तो हम भाव से वो कर रहे हैं। बाकी
वो फल प्रासुक हुआ है, तो उस प्रासुकता की नजर मतलब हम सिर्फ रंग चेन से समझ सकते हैं, बाकी उसमें और क्या अंतरंग परिवर्तन आए वो हमारी इंद्रियों से देखने के योग्य, मतलब हमारी इंद्रियों में उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन हम उसको स्वीकार करते हैं कि ये प्रासुक हुआ है। उपमा सत्य किसी प्रसिद्ध पदार्थ की समानता कहना। तो धान भरने पर गड्ढे रूप संख्या को पल्लुपम की उपमा दी जाती है, उस तरह से। फिर इन भाषाओं के बारे में हमने समझा था कि आमंतनी, आनवनी, याचनिया, पुच्छनी, पन्नवनी, पच्चक खानी, संशय वयनी, इच्छानुलोमा और अनखरदा। ये आमंत्रणी मतलब आमंत्रणी, आनवनी मतलब आज्ञापनी, याचनिया मतलब याचनी, आपृच्छनी अर्थात आपृच्छनी, फिर पन्नवनी अर्थात प्रज्ञापनी, पच्चक खानी अर्थात प्रत्याख्यानी, संशय वैनी अर्थात संशय वचनी, इच्छानुलोमा अर्थात इच्छानुलोमनी, और अनक्षरदा अर्थात अनक्षरगत। इस प्रकार से ये जो भाषा है, ये भाषा 9 प्रकार की होती है। ये अनुभयात्मक भाषा है, मतलब ना सत्य है ना असत्य है, ठीक है ना। तो ये जो है अनुभयात्मक भाषा है, क्योंकि इनके सुनने वाले व्यक्त अव्यक्त दोनों ही अंशों का ज्ञान होता है। तो आमंत्रणी, आज्ञापनी, याचनी, अप्रच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, संशय वचनी, इच्छानुलोमनी और अनक्षरगता, इसको हमने कल समझ लिया था। आइए 227 नंबर की गाथा से हमें आज पढ़ना है। मनवयनानं मूलम् निमित्तं खलु पुराणदेहुदवोदु मोसुभयानं मूल निमित्तं खलु दियावरणम्। यहाँ पर ये बता रहे हैं मन वयनानम, मन और वचनों का, मूल निमित्तम मूल कारण, खलु वह होता है, पुराण देह उदयोदु। अब यहाँ पर पुराण से पर्याप्त लेना है और देह से शरीर के उदय से। तो सत्य और अनुभय, मनोयोग तथा वचन योग, इनका मूल कारण पर्याप्ति और शरीर नाम कर्म का उदय है। फिर बता रहे हैं मोसु भयानम मूलम, मोसु भयानम, मोस मतलब झूठ और उभयानम अर्थात उभय का मूल निमित्त खलु होता, खलु होदी मतलब निश्चय से होता है, आवरणम उनका आवरण कर्म। तो मनोयोग और वचन योग के अंतरंग कारण, सत्य और अनुभय मनोयोग तथा वचन योग का मूल कारण, और मृषा और उभय मनोयोग तथा वचन योग का मूल कारण भी पर्याप्ति और शरीर नाम कर्म का उदय है। अपना अपना आवरण कर्म तीव्र अनुभाग का उदय है। मनोयोगों के अंतरंग कारण, तीव्रतर आवरण के उदय से असत्य योग, तीव्र आवरण के उदय से उभय योग, दर्शन मोह और चारित्र मोह के उदय के कारण असत्य और उभय योग। ये क्यों नहीं कहे तो बताया, असत्य व उभय योग मिथ्या दृष्टि की तरह सम्यक और संयमी जीवों के भी पाए जाते हैं, इसलिए इनका मुख्य कारण आवरण कर्म का उदय है, मोह नहीं है। केवली भगवान का कौन सा वचन योग है, तो केवली भगवान के वचन श्रोता के कानों तक पहुंचने तक अनक्षर रूप है और श्रोता के कानों में पहुंचने पर अक्षर रूप है। क्या केवली के भगवान के मनोयोग है? हाँ, सत्य और अनुभव मनोयोग है। उनके आवरण का अभाव है तो मनोयोग कैसे? तो फिर यहाँ पर ये कारण बताया था। ये जो अगली गाथा है, मन सहियानम वयनम दिठम तप्पुवमी दिसजो गम्मी उत्तो मनोवयारे निंदियनानेन हिन्नम्मी। ये दोनों भी गाथाएं कल हुई थी, लेकिन थोड़ा और समझ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मन सहियानम वयनम, मन सहित के वचन, दिठम तत्पूर्वम मिधि उनके पूर्व दिखने में आता है, सजोगम्ही उत्तो मन वयारन निंदिय नानेन हिनम्मी। कह रहे हैं पहली पंक्ति से
कि जो मन सहित है, तो मन सहित कौन? हम सब। तो हम जो है छद्मस्त मन सहित जीवों के वचन प्रयोग मन पूर्वक ही होते हैं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से रहित सजोगमी सयोग केवली के उत्तो कहा गया है मन उवयारेन, अर्थात उपचार से। निंदिय नानेन हिन्नम्नि, निंदिय मतलब इंद्रिय ज्ञान से रहित। तो जो केवली भगवान के पूर्व की अवस्था है, मतलब 1 से लेकर 12वें गुणस्थान तक के छद्मस्त, उसमें हम सब आए। उन सभी मन सहित जीवों के वचन प्रयोग मन पूर्वक ही होता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से रहित सयोग केवली के भी उपचार से मन कहा है। वास्तविकता में मन नहीं है, लेकिन उपचार से उनका मन कहा है। उपचार से होने में दो कारण हैं, निमित्त और प्रयोजन। जैसे छद्मस्त के मनोयोग पूर्वक वचन व्यापार दिखाई देता है, वैसे ही केवली भगवान के वचन भी मनोयोग पूर्वक होने चाहिए। ऐसे उपचार के निमित्त से केवली भगवान के मनोयोग होता है। ठीक है। अब 229 नंबर की गाथा देखिए। अंगो वंगुदया दो, अंगो वंगुदयादो दौवमनट्ठं जिनिंद चंदम्मि मनवग्गन खंदानम आगमनादो दुमन जोगो, आगमनादो दुमन जोगो। क्या कह रहे हैं? अंग वंग मतलब अंगोपांग, उदयादो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, अंगोपांग नाम कर्म उसके उदय से। अंगो वंग, तो अंगोपांग जो है अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। दौव मनट्ठम, दौव मन, अट्ठम अर्थ, तो द्रव्य मन, अट्ठम अर्थात अर्थ, जिनिंद चंदम्मी, जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान चंद्र, मन वग्गन खंदाणम, मन मतलब मन, वग्गन मतलब वर्गना, खंदानम अर्थात स्कंद, खंद शब्द हमको बहुत बार आया है। आगमनाधो अर्थात आगम से, दु मनोजोगो मनोयोग। क्या कह रहे हैं? जिनिंद चंदम्मी, जिन है इंद्र अर्थात स्वामी, जिनके ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, उनके चंदम्मी चंद्रमा के समान संसार आताप और अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले ऐसे जो सयोगी जिन हैं। क्या बताया? जिन चंदम्मी में उपमा लगाया। जो जिनेन्द्र भगवान हैं, जिन है इंद्र अर्थात स्वामी, जिनका ऐसे सम्यक दृष्टि और उनके चंद्रमा समान संसार आतप और अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले ऐसे सहयोगी जिन, उनका अंगो वंगुदयादो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से दौव मन, जो द्रव्य मन है, वह द्रव्य मन, अट्ठम अर्थात अर्थ अर्थात पदार्थ, मतलब फूले हुए 8 पंखुड़ियों के कमल के आकार का द्रव्य मन हृदय स्थान के मध्य में पाया जाता है। वो एक वस्तु है। ठीक है ना। तो वह अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, वस्तु इन द सेंस अंगोपांग है वो, तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो 8 पाखुड़ियों के आकार रूप द्रव्य मन हृदय स्थान मध्य में पाया जाता है। फिर मन वग्गन खंदाणम, क्या बता रहे हैं? उसके परिणाम के कारणभूत मनोवर्गना के आगमन से द्रव्यमन परिणमन हुआ। अब बता रहे हैं, इसलिए प्राप्ति रूप प्रयोजन के पूर्वोक्त निमित्त से मुख्य पने में भाव मनोयोग का अभाव है। तो मनोयोग उपचार मात्र से कहा है। अब देखो,
केवली भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि प्रश्न मान लो हो गया कि जो पुरुषों का या फिर जो छद्मस्त पुरुष है, उन छद्मस्त पुरुषों का स्वभाव ऐसा देखा जाता है, तो फिर उनकी कल्पना हम सिद्ध भगवान के साथ कैसे कर रहे हैं? तो कह रहे हैं देखो, पुरुषों की कल्पना केवली भगवान के साथ उनके बराबरी के लिए नहीं कर रहे हैं, सादृश्यपना दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर छद्मस्त के मनोयोग की मुख्यता से कहा है और केवली की कल्पना मात्र उपचार से मनोयोग कहा है। अब फिर क्यों कहा है उसका कारण भी बता रहे हैं, ध्यान से देखो आप। उसका कारण बता रहे हैं, कहने का तात्पर्य इतना है, जो केवली भगवान का मनोयोग उपचार से कहा, तो केवली भगवान का मनोयोग उपचार से कहा तो उसका उदाहरण दिया, छद्मस्त जो जीव होते हैं उन छद्मस्तों के वचन मनोयोग पूर्वक ही होते हैं, इसलिए केवली भगवान के वचन भी है मनोयोग पूर्वक है, उपचार से मन कहा। तो फिर किसी ने प्रश्न किया, ठीक है हम मान ले, लेकिन छद्मस्त की उपमा केवली भगवान के साथ कैसे कर रहे हैं? छद्मस्त का विषय अलग है, केवली भगवान तो महान है। तो बताया छद्मस्त की नहीं, उसके मनोयोग का वर्णन किया जा रहा है। केवली भगवान के कल्पना मात्र उपचार रूप मनोयोग है, और छद्मस्त का कल्पना मात्र नहीं है, उपचार से नहीं है, वो तो है, लेकिन यहाँ पर छद्मस्त केवली की बात नहीं है, यहाँ पर है छद्मस्त के मनोयोग की बात। तो उनके जो वचन होते हैं वो मनोयोग पूर्वक ही होते हैं। तो फिर उदाहरण यहाँ पर जो ऊपर दिया है, अब यहाँ वहां पर उनको उपमा के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। जिनंद चंदमी, अर्थात जिनेन्द्र भगवान जो कि चंद्रमा के समान हैं, और चंद्रमा के समान उन्होंने अज्ञान अंधकार का नाश कर दिया है। ऐसे सहयोगी जिन अंगोपांग नाम कर्म के उदय से फूले हुए 8 पंखुड़ियों के कमल के आकार का द्रव्यमन उनके हृदय स्थान के मध्य में है, क्योंकि अभी शरीर नाम कर्म है, और जो अंगोपांग नाम कर्म है तो उनका है। उसके परिणमन के कारणभूत मनोवर्गना के आगमन से द्रव्यमन का परिणमन है, इसलिए प्राप्ति रूप प्रयोजन से पूर्वोक्त निमित्त मुख्यपने भाव मनोयोग का अभाव है। द्रव्यमन तो उनका भी स्थित है अष्टपंखुड़ी रूप, क्योंकि शरीर है। अब उस द्रव्यमन को चलाने के लिए जो भावमन होता है, वह भावमन उनका है नहीं है, इसलिए मनोयोग उपचार मात्र से कहा है। फिर भी पूर्व गाथा में जो कहा कि आत्म प्रदेशों की कर्म नो कर्म के ग्रहण रूप शक्ति, वह भाव मनोयोग, और इसी से उत्पन्न हुआ मनोवर्गारूप उद्गलों का मन रूप परिणमना, वह द्रव्य मनोयोग। वह इस गाथा से हम ये समझना है, केवली भगवान के मनोयोग जो कहा है, वह केवली भगवान के उपचार से है। उनके प्रयोजनभूत सर्व जीवों की दया, तत्वार्थ का उपदेश, शुक्ल ध्यान आदि ये सब कुछ तो होता है, इसलिए उनका जो मन है वह उपचार से कहा है। तो मनोवर्गना रूप जो स्कंद है, आगमनात्, उनका आगमन से तू मनोयोगो, अर्थात तू मतलब यहाँ पर उपचार लेना, दू दू जो है ना, दू मतलब यहाँ पर लेना उपचार, मन जोगो अर्थात मन योग का। अब देखो, ये गाथा जो है, मतलब इसका अर्थ तो हमें समझ में आता है, लेकिन गाथा से अर्थ लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए एक बार समझिए। अंगोपांग नाम कर्म के उदय से हृदय स्थान में जीवों के द्रव्य मन की विकसित खिले हुए अष्टदल पद्म के आकार में रचना हुआ करती है। यह रचना जिन मनोवर्गनाओं के द्वारा हुआ करती है, उनका अर्थात इस द्रव्य मन की कारणभूत मनोवर्गनाओं का श्री जिनेन्द्र भगवान सहयोग केवली के भी आगमन हुआ करता है, इसलिए उनके जो मनोयोग कहा वो उपचार से कहा है। क्यों? क्योंकि द्रव्य मन की संरचना अभी उनके है, और द्रव्य मन की संरचना होने के कारण वह संरचना के लिए जो मनोवर्गनाएं आती है, उन मनोवर्गनाओं का आगमन तो चल रहा है। देखो दो चीजें हैं, जो संसार भर में मनोवर्गनाएं फैली हुई है, तो उन मनोवर्गनाओं में हमने तो समझा था ना कितने प्रकार की वर्गनाएं होती है, उसमें से हमारे काम की कौन कौन सी है,
आहार, शरीर, इंद्रिय जो उस पर्याप्तियां है, उन पर्याप्तियों को पूर्ण करने के लिए उसी उसी की वर्गनाओं को हम ग्रहण करते हैं। तो जो मन वर्गनाएं है, वो संसार भर में जो फैली हुई है, उन वर्गनाओं को केवली भगवान भी ग्रहण कर रहे। क्यों ग्रहण कर रहे? क्योंकि केवली भगवान के शरीर में अष्टपंखुड़ी रूप मन जो है वह उपस्थित है। तो मन वर्गनाओं का आगमन है। अभाव किसका है? अभाव है भाव मनोयोग का। ध्यान से, मनोयोग है, द्रव्य मन है, वह संरचना है, इस कारण से वह संरचना के लिए तो मनोवर्गना आती रहेगी, इसलिए उनका उपचार से मनोयोग कहा है। लेकिन उस कमल को चलाने के लिए, अष्टपंखुड़ी कमल या मन रूपी कमल को चलाने के लिए जो भाव मनोयोग होना चाहिए वो तो नहीं है, लेकिन द्रव्य मन अभी उपस्थित है। तो द्रव्य मन के लिए मनोवर्गनों का ग्रहण करना यह प्रयोजन है, तथापि मुख्य भाव मनोयोग का अभाव है। अतः उपचार से ही मनोयोग कहा है, परमार्थ से नहीं। अथवा केवली के वास्तव में मनोयोग है, क्योंकि उनके पाया जाता है। तो भाव मनोयोग कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति रूप, द्रव्य मनोयोग मनोवर्गना का द्रव्य मन रूप परिणमन। तो द्रव्य मन उनका है, मनोवर्गना द्रव्य रूप परिणत हो रही है। तो इस प्रकार से ऐसे मनोयोग का कार्य उपचार से, उस मनोयोग का कार्य क्या है? जीवों पर दया करना। कहते हैं ना, केवली भगवान कहाँ पर उपदेश देते हैं? तो जिन भव्य जीवों का पुण्य उदय में आया है। क्यों देते हैं? क्योंकि जीवों के कल्याण की भावना उन्होंने उसके पूर्व जन्मों में भाई है। अब वो भाई है तो यहाँ उदय तीर्थंकर प्रकृति का हुआ है, उसके माध्यम से अनेक जीवों का कल्याण होता है। तो उसके लिए वो उपदेश आदि कार्य करते हैं। तो जब दिव्य ध्वनि चलती है, हजारों लाखों करोड़ों जीव उनका उपदेश सुनकर अपना कल्याण कर लेते हैं। केवली भगवान उपदेश दे रहे हैं, उपदेश चल रहा है, और उन्हीं के सामने बैठा हुआ उनका शिष्य वो उपदेश को सुनते सुनते केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, धरती से ऊपर उठ जाते हैं, और उतना ही नहीं, वो मोक्ष भी चले जाते हैं। जैसे बाहुबली भगवान हमने देखा ना, आदिनाथ भगवान बैठे हैं और बाहुबली भगवान मोक्ष पधार चुके हैं। ऐसे कई शिष्य होते हैं। तो ये जीवों पर कल्याण करने की भावना से वो दया जो करते हैं, उपदेश आदि कार्य करते हैं, वह उनके मनोयोग का ही कार्य है। अब ये बात याद रखना, केवली भगवान का मनोयोग उपचार से क्यों कहा, इसलिए इस गाथा को ध्यान से समझना। क्योंकि केवली भगवान के अष्टपंखुड़ी रूप मन पाया जाता है, और वह मन मनोवर्गनाओं से बनता है, तो मनोवर्गनाओं का ग्रहण है। अभाव किसका है? भाव मनोयोग का अभाव है। भाव मनोयोग से कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति आत्मा में आती है। इस कारण से भाव मनोयोग तो है, लेकिन सॉरी, भाव मनोयोग तो नहीं है, लेकिन जो द्रव्य मनोयोग है वह द्रव्य मनोयोग उनका है, और द्रव्य मनोयोग के लिए आवश्यक मन की वर्गना भी वहां पर होती है। ठीक है, इस तरह से इसको हमें थोड़ा समझना है। विषय कठिन भी नहीं है और विषय आसान भी नहीं है। समझना तो हमको यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो गाथा है, यह गाथा हमको हमारे जीवन में बहुत बार काम में आने वाली है। बहुत बार ऐसा चिंतन आएगा, उनका मनोयोग नहीं है फिर क्यों कहा। तो यह गाथा 229 नंबर की, मैं तो कह रहा हूं हमने याद कर लेनी चाहिए। क्यों ऐसा है तो उसका यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है। साथ में हम जो स्थापना करते हैं ना, वह भी उसमें अष्ट पंखुड़िया बनाते हैं। बहुत लोग स्वस्तिक बनाते, तो स्वस्तिक वहां नहीं बनाने, स्वस्तिक तो थाली में बनती है। बढ़िया साथिया वो थाली में बनता है, वहां पर सिद्धशिला भी ऊपर बनती है, और उसमें हम अर्घ चढ़ाते हैं। और जो स्थापना पात्र होता है ना, स्थापना पात्र में स्वस्तिक नहीं बनाने, वहां पर ये अष्ट पंखुड़ी रूप वहां पर एक फूल बनाया जाता है। वो किस लिए? वह हमारे मन का प्रतीक है कि हे भगवान, आप हमारे मन में आ जाओ, हृदय में आ जाओ, और हृदय में आकर आप हमारे साथ ही यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से
हम जो भक्ति यहाँ पर कर रहे हैं, उस भक्ति के लिए आप जब अंदर आएंगे तो पता नहीं, हमारा जो शरीर है, जैसे वादिराज मुनि का शरीर सोने का हो गया तो हमारा भी हो सकता है, लेकिन भक्ति में उतनी शक्ति होनी चाहिए। बाकी शरीर सोने का हो चाहे ना हो, हमें उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, ऐसे ही भक्ति में हमारी आत्मा तपकर वह भी अच्छी बन जाए, यह भावना हमारी होनी चाहिए। इसलिए स्थापना पात्र में जो है वो अष्टपंखुड़ी बनाई जाती है। अब देखिए, 230 नंबर की गाथा। पुरुमहदु पुरुमहदुदारुरालम पुरुमहदुदारुरालम एहट्टो संविजानतं विभवम् एहट्टो संविजानतं विभवम् आरोलियं तमुच्चै। कुछ ग्रंथों में त्युच्चई भी होगा, तो तमुच्चई और त्युच्चई दोनों भी सही है। औरोल औरालियम तमुच्चई औरालियकाय जोगोसो औरालियकाय जोगोसो। देखिएगा विषय, पुरु महत, फिर उदार, पुरु मह दु है ना, तो महत निकला, यहां से ऊ बचा, उदार, और फिर उदारू है, उदार निकला, फिर ऊ बचा, उराल। ठीक है ना। ए अठो अर्थ, अर्थात ये सब एकार्थ है। पुरु, महत, उदार और उराल, ए अठो ये सब एक है, ये स्थूल से एकार्थ है। अब बता रहे हैं संविजान तम्मी भवम, यहां पर संवि जानना चाहिए, तम्मी मतलब उनमें, भवम होती है। औरालि औरालियम तमुच्चई, औरालियम अर्थात औरालिक, तमु मतलब वह, चई चई से यहाँ ऊ लेना है, तम मतलब वह, उच्चई अर्थात कहा जाता है, औरालिय अर्थात औरालिक, काय जोगो अर्थात काय योग। ध्यान से, यहाँ औरालियम अर्थात औरालिक अर्थात औदारिक की बात चल रही है। तो ऐसा यहाँ पर कठिन नहीं समझना, आसान बात है। क्या कह रहे हैं देखो, पुरु, महत, उदार और उराल ये सब स्थूल एकार्थवाची हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो उदार हो, उराल हो, उसे कहते हैं औदारिक। जो पुरु है, महत है, उदार है, उराल है, वह औदारिक, या फिर औरालिक। औदारिक शब्द के लिए एक नया शब्द हमें ग्रंथ में, जीव कांड, जो गोमटसार जीव कांड भाग में, ये जो 230 नंबर की गाथा है, यहाँ औरालियम अर्थात औरालिक शब्द मिल जाता है औदारिक शरीर के लिए। तो यहाँ पर उदार, उराल जो है, उनसे औदारिक या औरालिक शब्द बनता है। मतलब जो ठन प्रत्यय है, वो ठन प्रत्यय उदार और उराल में हो तो औदारिक शब्द बनता है। तो यहाँ पर संविजान तम्मी भवम अर्थात संविजान, संवि जान ही अर्थात संचय रूप, संचय रूप पुद्गल पिंड, जो पुद्गल का पिंड होता है ना, संचय रूप, उससे औदारिक शरीर भवम होता है। और औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न औदारिक शरीर के आकार से स्थूल पुद्गलों का परिणमन औदारिक काय होता है।
वैक्रिक आदि शरीर सूक्ष्मपने में परिणत है, तो उनका यह स्थूल है, इसलिए औदारिक कहते हैं। यहाँ पर कह क्या रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं औदारिक शरीर होता कैसा है। तो औदारिक शरीर पुरु है, महत है, उदार है, उराल है, ये सब एकार्थवाची है। तो जो भव अर्थ में ठन प्रत्यय से उदार और उराल में उत्पन्न हो, उसे औदारिक या औरालिक कहते हैं। और संविजान ही तम में भवन, संविजान मतलब जो क्या होता है, संविजान मतलब संचय। संचय किसका? पुद्गल पिंडों का। तो पुद्गल पिंडों के संचय से अब ये जो बनेगा वो स्थूल होगा। यह शरीर तो जैसे वैक्रियक आदि बनते वैसा नहीं बनेगा, सूक्ष्मपन्न में नहीं परिणमेगा, तो ये स्थूल होगा है। इसलिए इसको औरालिकम उच्चते, अर्थात इसको औदारिक कहते हैं। और औदारिक शरीर का जो काय योग है वो कौन सा होगा? वह औदारिक काय योग होगा। देखिएगा, जो स्थूलपना है वह स्थूलपना औदारिक शरीर में होता है, और औदारिक शरीर जो है वह वैक्रियक शरीर के भांति सूक्ष्म नहीं परिणमन कर सकता। औदारिक शरीर को वैक्रियक शरीर से देखा जाएगा तो वैक्रियक शरीर से औदारिक शरीर स्थूल है, यह तो हमने आगम में पढ़ रखा है। तो औदारिक शरीर के निमित्त आत्म प्रदेशों के कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति जो है उसको हम कहेंगे औदारिक कायोग। औदारिक वर्गनारूप पुद्गल स्कंदों को औदारिक शरीर रूप परिणमन के कारण को, जो आत्म प्रदेशों का चंचलपना है, उसको हम कहेंगे औदारिक काय योग, क्योंकि औदारिक काय योग से ही औदारिक शरीर को निर्माण करने की या फिर औदारिक वर्गनाओं को औदारिक शरीर रूप परिणमाने की शक्ति जो है वो आत्म प्रदेशों से हो रही है। तो उस समय वह औदारिक काय योग होगा। तो औदारिक काय, तो वह जो है वह औदारिक शरीर और उसको बनाने के लिए जो काय योग है वो औदारिक काय योग। तो यहाँ पर कारण में कार्य का उपचार किया है। कारण क्या हुआ? औदारिक शरीर बना। कारण औदारिक काय योग है, और कार्य क्या बना? कार्य बना औदारिक शरीर का निर्माण। तो औदारिक काय से जो योग हुआ वह औदारिक काय योग। अब योग द्वारा गहन किए हुए पुद्गल कर्म नो कर्म परिणमन जो होता है वह इस शरीर का प्रयोजन है। इसलिए निमित्त और प्रयोजन की अपेक्षा भी यहाँ पर उपचार से कहा है। अब देखो, यहाँ पर औदारिक काय योग की बात चल रही है। यहाँ पर देखिए, उदार, महान, पुरुष, स्थूल, उराल, ये सब एकार्थवाची है। उदार में जो हो उसे औदारिक कहते हैं। और काय यानी संचय रूप पुद्गल पिंड। तो औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ। औदारिक शरीर के आकार रूप स्थूल पुद्गल स्कंदों का परिणाम औदारिक शरीर है या औदारिक काय है। और सूक्ष्म जीवों के औदारिक शरीर तो सूक्ष्म है, फिर भी उनको औदारिक कैसे कहेंगे? तो ध्यान से, अब सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनके औदारिक शरीर सूक्ष्म होने के बाद भी उनको औदारिक कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जो वैक्रियक आदि शरीर है उन वैक्रियक शरीर से सूक्ष्म औदारिक शरीर भी स्थूल है, इसलिए औदारिक शरीर स्थूल ही है। इसलिए उसको कहा पुरु, महत, उदार और उराल। ठीक है ना? ऐसी इसकी संज्ञा है। तो कोई कोई जीव जो है सूक्ष्म औदारिक है, हाँ है, फिर भी उनका शरीर वैक्रियक शरीर से स्थूल है, इसलिए उसको स्थूल ही कहा है। तो औदारिक का योग क्या है? औदारिक शरीर के अवलंबन से जीव के प्रदेशों में परिस्पंदन का कारणभूत जो प्रयत्न होता है उसको औदारिक का योग कहा जाता है। एक बार फिर से समझो गाथा। यहाँ पर बता रहे हैं पुरु, महत, उदार और उराल, ये शब्द सब एक ही स्थूल अर्थ के वाचक हैं। तो औदारिक शरीर कैसा है? पुरु स्थूल, महत बड़ा, वह भी स्थूल, उदार, उदार मतलब उदार में जिसका जन्म हुआ है, ठीक है ना, पेट उदर, तो वह भी
औदारिक, उराल, उराल का अर्थ भी स्थूल ही होता है। उदार में जो हो उसको कहते औदारिक। अब संविजान तम्मे भवन, संविजान मतलब संचय, तो संचय से उसका उत्पन्न होता है वह। संचय क्या किसका होता है? पुद्गल पिंडों का। पुद्गल पिंड किसकी? औदारिक की। औदारिक मतलब औदारिक वर्गनाओं का जो पुद्गल पिंड है उसके संचय रूप से यह काय होता है। तो औदारिक वर्गना के स्कंदों का औदारिक काय रूप परिणमन में जो कारण है, वह जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, जो औदारिक वर्गनाओं को औदारिक काय रूप परिणमाते हैं। मतलब देखो, हमारी आत्मा में कार्मान वर्गनाएं है, वो कर्म रूप परिणत हुई। ऐसे ही औदारिक वर्गनाएं औदारिक शरीर रूप परिणत हुई। यह कार्य किसका है? यह कार्य है औदारिक काय योग का। इस तरह से इस गाथा को हमें समझना है। एक गाथा और करेंगे। आज थोड़ा सा 7:45 को ही कक्षा को छोड़ेंगे, कल की तैयारी करनी है। और आप भी अपने अपने नगर में आचार्य श्री की जो प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव है बहुत अच्छे से मनाइएगा। उसके लिए कल की कक्षा का अवकाश रहेगा। ठीक है, सभी इस बात को ध्यान रखिएगा, कल कक्षा का अवकाश रहेगा। एक गाथा और कर लेते हैं। ओरालिय उत्तथम, ओरालिय उत्तथम, विजानमिस्सं तु अपरिपुन्नं तम्, विजानमिस्सं तु अपरिपुन्नं तम्, जोतेन संपजोगो, जोतेन संपजोगो, ओरालियमिस्सजोगोसो, ओरालियमिस्सजोगोसो। औदारिक शरीर की बात ऊपर की, औदारिक काय योग की बात की। अब बचा औदारिक मिश्र काय योग। अब कह रहे हैं ओरालीय उत्तथम विजान मिस्सम तु अपरिपुन्नम तम। अब यहाँ पर औदारिक मिश्र काय योग क्या है बता रहे हैं। औरालीय अर्थात औदारिक, उत्तथम, उत्तथम अर्थात उससे जो मुक्त है, विजान मिस्सम तु अपरिपुन्नम, विजान ही, तो विजान मिस्सम अर्थात विजान अपरिपुन्नम तु अर्थात वह अपरिपुन्न है, मिस्सम अर्थात मिश्र। तो देखो क्या कह रहे हैं, जो औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर जहां पर उसको ग्रहण करना है या औदारिक शरीर जहां पर बनना है, तो जो औदारिक शरीर पहले कहा है उत्तथम अर्थात उसको कह दिया है, औदारिक शरीर का जो वर्णन है वो ऊपर कह दिया है, तो वह अपरिपुन्नम तु, वह औदारिक शरीर जब तक अपरिपूर्ण है तब तक विजानी ही मिश्रम तु, तब तक उसको मिश्र जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं, जो औदारिक शरीर ऊपर कहा है, मतलब जो औदारिक शरीर की व्याख्या ऊपर की गाथा में की है, वह औदारिक शरीर अभी बना नहीं है, बन रहा है। तो वह जितने काल तक अंतर मुहूर्त तक पूर्ण ना हो, अर्थात वह जो अभी कैसा है, निवृत्त पर्याप्त, या हम उसको कहे अपर्याप्त है, उतने काल तक औदारिक मिश्र का योग होता है। तो यहां पर यस्तेन संप्रयोग, ध्यान से देखो ऊपर क्या है, जो तेन संपजोगो, जो तेन संपजोगो, ओरालिय मिश्र जोगोसो, औदारिक मिश्र योग है। क्यों? जो तेन संपजोगो, जिस कारण से वह संप्रयोग हो रहा है। संप्रयोग हो रहा है मतलब वहां पर जो कार्य उनका हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, औदारिक मिश्र में औदारिक शरीर पूर्ण हो रहा है,
औदारिक शरीर पूर्ण होने के लिए औदारिक वर्गनाओं को औदारिक शरीर रूप परिणमाने का कार्य चल रहा है। तो जो औदारिक शरीर जब तक पूर्ण नहीं हुआ तब तक औदारिक मिश्र का योग कहा। फिर यहाँ पर बता रहे हैं उनका संप्रयोग। तो मिश्र नाम के जो योग है, तो मिश्र नाम अनेक के मिलने का है। मिश्र क्या कहलाता है? जो बहुत सारे मिल जाए, मिश्र मतलब मिलना आपस में। तो औदारिक मिश्र, तो यहाँ अपर्याप्त काल संबंधी 3 समयों में होने वाले कारमान का योग की उत्कृष्ट कारमान वर्गना से संयुक्त है, इसलिए मिश्र नाम है। अथवा अपर्याप्त शरीर को मिश्र कहते हैं। तो औदारिक मिश्र से संप्रयोग, औदारिक मिश्र से युक्त संप्रयोग अर्थात जिसके लिए प्रवर्तित आत्मा के कर्म नो कर्म ग्रहण की शक्ति युक्त प्रदेशों का चंचलपना, वह शरीर पर्याप्ति की पूर्णता के अभाव से औदारिक वर्गना स्कंदों को संपूर्ण शरीर रूप परिणमाने के लिए असमर्थ है। तो वह जो है वह औदारिक मिश्र का योग होता है। विषय कहने का बड़ा सरल सरल है, लेकिन यहाँ जो भाव बता रहे हैं उस भाव को भी हमें समझना है। विषय सिर्फ इतना है कि औदारिक शरीर जब बन रहा है तो बनते समय जो अंतर मुहूर्त का काल है, अपर्याप्त अवस्था अभी पर्याप्तियां पूर्ण की जा रही है, उस समय जीव का जो काय योग है वह औदारिक मिश्र काय योग है। उसका कारण बताया, जब तक औदारिक शरीर अपर्याप्त अवस्था में है इसलिए उसको औदारिक मिश्र कहा गया है। दूसरा कारण दिया औदारिक मिश्र का, मिश्र अर्थात मिला हुआ। किससे मिला हुआ? तो वहां जो जीव आया है वह जीव किस शरीर के साथ आया है? वह जीव आया है कार्मन शरीर के साथ। तो उनका वहां पर कार्मान का योग है। तो कार्मान का योग की अधिकता है और औदारिक तो अभी ग्रहण करना प्रारंभ किया है। तो जो कार्मान का योग और औदारिक ये मिले हुए हैं, इसलिए उसको औदारिक मिश्र कहा। आ रहा है वो कार्बन योग, आ गया वो कार्बन योग, और मिलेगा अभी वो औदारिक, इसलिए उसको औदारिक मिश्र का योग कहा है। अब बता रहे हैं औदारिक शरीर अंतर मुहूर्त काल तक अपूर्ण अर्थात अपर्याप्त होता है, उस शरीर को औदारिक मिश्र कहते हैं। कार्बन और औदारिक वर्गना का मेल होने से उसको मिश्र कहते हैं। कौन सा शरीर? कार्बन और औदारिक वर्गना का वो मेल है। तो औदारिक मिश्र कायो, औदारिक मिश्र काय के साथ जो आत्मा का प्रदेश परिस्पंदन रूप योग है, वहां पर आत्मा तो कहीं गई नहीं है, आत्मा का परिस्पंदन वहां पर भी हो रहा है उस अंतर मुहूर्त तक। तो कार्बन का योग और औदारिक मिश्र के साथ उनका परिस्पंदन हो रहा है, इसलिए उसको औदारिक मिश्र कहा। अब मन में प्रश्न आएगा, अभी जो हमारा शरीर है वह शरीर भी औदारिक है, अभी हमारा कायोग औदारिक कायोग है, और हमारे शरीर में कार्बन शरीर भी है, तो फिर अभी इसको औदारिक मिश्र क्यों नहीं कह रहे? अभी इसको औदारिक कायोग क्यों कह रहे हैं? इसलिए अभी जो भी कार्य हो रहे हैं वह औदारिक काय योग से ही हो रहे हैं। यहाँ पर कार्मान काय योग का भी कुछ काम नहीं है। कार्मान काय योग का कार्य प्रारंभ होता है विग्रह गति से। जब हम इस शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करने के लिए गमन करेंगे तो हमारे आत्मा के प्रदेश इसी शरीर के आकार के लेकिन कार्मान काय योग के साथ जाते हैं, और जहां पर जन्म लेना है वहां पर कार्मान का योग चल रहा है, और जो शरीर मान लो देवगति में गए तो वही क्रियक मिश्र का योग वहां पर जाकर बनेगा। इसलिए अभी का जो काय योग है वो औदारिक काय योग है, और जब शरीर बनते समय का काय योग है वह औदारिक मिश्र काय योग है। यह शरीर पर्याप्ति की पूर्णता ना होने से औदारिक स्कंदों को परिपूर्ण रूप से शरीर रूप परिणमाने में असमर्थ होता है। यानी अभी शरीर पर्याप्ति के अभाव में औदारिक कायोग संभव नहीं है। कब? उस अंतर मुहूर्त तक। तो जो पर्याप्त अवस्था होती है और एक निवृत्त पर्याप्त अवस्था होती है, तो निवृत्त पर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र का योग भव का प्रथम समय। औदारिक का योग किसके होगा? सभी मनुष्यों का और सभी तिर्यंचों का। कौन से? पर्याप्त।
अपर्याप्तों का नहीं। जो लब्ध पर्याप्तक है वो तो औदारिक मिश्र का योग में ही होंगे और औदारिक मिश्र में ही उनका मरण हो जाएगा। उनका कभी औदारिक का योग पूर्ण होगा ही नहीं, क्योंकि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती ही नहीं है, इसलिए उनका औदारिक मिश्र का योग होगा। और जो निवृत्त पर्याप्तक है उनका औदारिक मिश्र का योग होगा, और नियम से उनका औदारिक का योग भी हो जाएगा, निवृत्त अपर्याप्त मनुष्य और तिर्यंच दोनों का भी। और जो केवली समुद्घात है, केवली समुद्घात के समय भी औदारिक मिश्र का योग होता है। क्यों? वहां पर भी जो शरीर है वह शरीर संपूर्ण लोकाकाश में कारमान वर्गनाएं पहले फैलती है। जो औदारिक शरीर, औदारिक शरीर थोड़ी फैल रहा है, वहां पर कारमान काय योग के माध्यम से वो बड़े हो रहे हैं। इस कारण से वहां पर उनका जो काय योग है वो औदारिक मिश्र काय योग कब? वापस आते समय वो फिर से इस औदारिक शरीर में ग्रहण करते हैं। तो वो जो 3 समय होते हैं उसमें वह औदारिक मिश्र का योग होता है। इस औदारिक मिश्र का योग और केवली समुद्घात के विषय को कल की कक्षा में थोड़ा सा लेकर फिर वैक्रियक का योग आदि की बात हम करेंगे। आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, 10 मिनट पूर्व ही समाप्त कर रहा हूँ। कल इसको और विस्तार देके, मतलब विस्तार नहीं लेकिन जो कार्बन का योग है और जो औदारिक का योग है, औदारिक मिश्र का योग है, और जो केवली भगवान के समुद्घात की अवस्था है, इसको थोड़ा सा समझ के, एक्चुअली केवली समुद्घात का विषय मुझे आज ही लेना था, लेकिन अभी कल ले लेंगे। और कल, सॉरी कल नहीं मतलब परसों लेंगे, कल की कक्षा का अवकाश रहेगा। और जो जिन्होंने पेपर दिया है उन्होंने अपने पेपर को भी एक बार अच्छे से देख लेना है, और जो पीडीएफ मैंने भेजी है उस पीडीएफ से खुद चेक करना है। खुद आप ढूंढिएगा, या फिर आपके ग्रंथ में भी है तो वहां से वो विषय सारे मिल जाएंगे। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे प्राण का जो है, वह प्राण का उत्तर जोड़िया लगाव में 11 के लिए मैंने रखा है अलग से। इसलिए प्राण तो 10 जग जाहिर है, और एक प्राण जो है चेतन प्राण सिद्धू का, ऐसा कहा जाता है वो किस प्राण के साथ जी रहे? क्या सिद्ध भगवान प्राण से रहित है? क्या नहीं, प्राण उनका है लेकिन वो चेतन प्राण है। उस हिसाब से वहां पर 11 लगाए हैं। और जो पूर्ण वितराग अवस्था लिखी है ना, वो पूर्ण वितराग अवस्था 11वें 12वें के लिए नहीं लिखी, वो पूर्ण वितराग अवस्था सिद्ध भगवान के लिए लिखी हुई है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ऐसा इस कारण से वो समझना। और कुछ एक जो जोड़िया मिलाओ या फिर कहीं पर सही गलत में 9 ही प्रश्न हुए हैं, तो वो एक्चुअली पहला जो पेपर था उसी को एडिट करके मैंने ये प्रश्न लिखे, तो इसलिए वो शायद एक जगह पर कम रह गया है, तो उतना हो जाएगा। बाकी जो पहला पर्याय ढूंढो में 3-4 प्रश्न पहले ही प्रश्न पत्रिका के रखे, क्योंकि अब इसमें विषय भी कितना निकलेगा, तो वो इसलिए उनको उतना ही रख के ये कार्य किया गया है। अब अगला जो पेपर होगा, अगला हमारा गति मार्गना, इंद्रिय मार्गना और योग मार्गना, ऐसा इसमें से लेते, या फिर कोई 2 मार्गना लेंगे, एक मार्गना का नहीं, एक मतलब 2 मार्गनों का पेपर एक अगला लेंगे। कब लेंगे मैं बताऊंगा, तो उस समय उसको हम कर लेंगे। अभी हमको जो अध्ययन है वो अध्ययन परीक्षा के दृष्टि के साथ साथ हमको खुद को समझने के लिए भी करना है। जहाँ पे जो बातें अच्छी लग रही है आगम की, उन आगम की बातों को हमें नोट करके भी रखना है, ताकि जब हम अगले साल इसका अगला विषय पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे, लेकिन उन नोट्स के माध्यम से हमारा रिवीजन होता चले। इससे हमारे विषय बहुत अच्छे होते हैं। मतलब हम स्वाध्यायी माने जाते हैं, मानने के लिए मतलब लोगों को बताने के लिए नहीं, लेकिन अंतरंग में जो भी प्रश्न आएंगे उनके उत्तर भी हमको आपस में ही अपने आप ही मिलते जाएंगे। इसलिए थोड़े थोड़े नोट्स बनाते हुए अध्ययन करने की आदत हमको लगानी है। ठीक है, इतना आज कर लेते हैं, बाकी विषय कल की कक्षा में कर लेंगे, परसों की कक्षा में। और कल जो है आचार्य श्री का समाधि दिवस बड़े अच्छे से अपने अपने नगर में हमको मनाना है। आइएगा, जो प्रश्न यदि हो तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तु धान्यम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।